हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल साइन विथ निखिल में। तो आज हम देखेंगे मिस्र के एक शासक के बारे में जानकारी लेंगे जिनका नाम अखनाटन था। उनका शासनकाल 1375 ईसा पूर्व से 1358 ईसा पूर्व था। उनके जीवनी के बारे में हम देखेंगे। अखनाटन के पिता का नाम अमेनहोटेप तृतीय था। उनका देहांत 1375 ईस्वी में हुआ था। अखनाटन के पिता का क्या नाम था? अमेनहोटेप तृतीय, और उनका निधन हुआ था 1375 ईसा पूर्व में। उसके बाद उसका लड़का अमेनहोटेप चतुर्थ गद्दी पर बैठा, जो आगे चलकर अखनाटन के नाम से मशहूर हुआ। ठीक है, उनका बेटा क्या नाम था? अमेनहोटेप चतुर्थ, जो अखनाटन के नाम से बाद में प्रसिद्ध हुआ। अखनाटन के पिता की मृत्यु के बाद मिस्र को एक शक्तिशाली और व्यवहारिक शासक की आवश्यकता थी, लेकिन मिस्र को एक ऐसा शासक मिला जो आदर्शवादी था। मतलब जो अखनाटन के पिताजी थे, उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे ने उनकी गद्दी संभाली, पर मिस्र को एक ऐसे शासक की ज़रूरत थी जो व्यवहारिक भी हो और शक्तिशाली भी हो, पर मिस्र को ऐसा शासक नहीं मिला। मिस्र को कैसा शासक मिला? तो एक आदर्शवादी, ठीक है, जो अपने आदर्शों पे यकीन रखता हो। अखनाटन ने अपने आदर्शवाद के कारण मिस्र को भयानक खतरे में डाल दिया। अखनाटन को धार्मिक समझ थी, पर उसके पास राजनीतिक और व्यवहारिक ज्ञान का अभाव था, जिसके वजह से मिस्र खतरे में पड़ गया। अखनाटन के पास राजनीतिक ज्ञान बहुत कम था, और उसके पास क्या ज्ञान था? तो उसके पास आदर्शवादी ज्ञान थे और धार्मिक समझ उसके पास अधिक थी, जिससे मिस्र के राजनीतिक अवस्था को बहुत ही खतरा पहुंचा। अब एनम के स्थान पर एटन की स्थापना। अब हम देखेंगे कि कैसे अखनाटन ने एमन के जगह पे एटन की स्थापना की। यहाँ एमन और एटन दो वर्ड्स हैं, इनका मतलब है वहाँ के देवताओं का नाम है। ठीक है, अखनाटन के गद्दी पर आने के पहले मिस्र का सर्वप्रधान देवता एमन था। अखनाटन ने भी गद्दी पर आने के 5 मिस्र के प्रारंभिक देवताओं को सम्मानित किया। यहाँ पे कहा गया है कि मिस्र के प्रमुख देवता उस समय एमन थे, और अखनाटन ने भी उस एमन देवता का अच्छा से पूजा भी किया था और माना भी था। लेकिन अपने राज्य के 6 साल में, जबकि उसकी उम्र 15 वर्ष थी, उसने खुलेआम अपने आप को विधर्मी घोषित किया और एटन देवता को साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ देवता घोषित किया। अब क्या हुआ कि जब वह अपने शासन के 6वें साल में था और उसकी उम्र उस समय 15 हो रही थी, उसने अपनों को विधर्मी घोषित किया और एटन की स्थापना की। जो एटन यहाँ देवता है, उनकी स्थापना कर दी। एटन सूर्य देवता का एक रूप था और उसकी आराधना से अखनाटन के द्वारा मिस्र धर्म में क्रांति की शुरुआत हुई। अब यहाँ एटन कौन थे? एटन सूर्य देवता को यहाँ माना गया है और उनकी आराधना से मिस्र में क्रांति का रूप धारण किया। अब एक देवता की पूजा पर जोर देना। अब यहाँ पर अखनाटन ने क्या किया कि एक प्रमुख देवता को ही माना और सभी देवी देवताओं को पूजने से अपने देशवासियों को मना कर दिया। अब ये कैसे हुआ, देखते हैं। अखनाटन ने यह घोषित किया कि मिस्र का सारा धार्मिक संगठन गलत था, एमन देवता की पूजा गलत था, केवल एटन देवता ही वास्तविक देवता था। उसने कहा कि एटन ही वास्तविक देवता हैं और बाकी सारे देवी देवता का महत्व उसने कम किया। उस समय मिस्र के लोगों ने धार्मिक भावना काफ़ी मजबूत थी, लेकिन धार्मिक चिंतन के क्षेत्र में वे पूजा में पिछड़े हुए थे। उस समय क्या हुआ कि मिस्र के लोगों में धार्मिक भावना काफ़ी मजबूत थी, ठीक है, लेकिन धार्मिक चिंतन के क्षेत्र में वे पूजा में पिछड़े हुए थे। कहने का मतलब है कि धर्म को वो मानते थे, मगर पूजा पाठ में वो कम यकीन रखते थे। संभवतः यही एक कारण था कि वे बहुत से देवी देवताओं की एक साथ पूजा करते थे। उनमें से मुख्य थे एमन, रा, ओरिस, इरिस तथा होरस इत्यादि। ये उनके प्रमुख देवताओं का नाम था। एटन से पहले एमन, रा, ओरिसिस, इसिस और तथा ओरस। ठीक है, करीब करीब
सभी जिले, शहर और गांवों के अपने अपने देवता होते थे। इस प्रकार कुल मिलाकर पूरे मिस्र में लगभग 2000 से ऊपर देवी देवता थे। इस कारण अखनाटन ने धार्मिक एकरूपता लाने का प्रयास किया और हजारों देवी देवताओं की जगह उसने केवल एक देवता एटन की पूजा प्रारंभ की। उस समय मिस्र में हर जिले, शहर और गांवों में देवता थे और अपने अपने देवताओं को सब मानते थे। उन्हें कुल मिला दिया जाता था तो 2000 से भी अधिक देवता हो जाते थे। इससे अखनाटन को बहुत प्रभावित हुआ और उसने एक देवता की स्थापना की जो एटन थे। दार्शनिक दृष्टिकोण से अखनाटन का नया धर्म बहुत ऊंची श्रेणी का एकेश्वरवाद था। वह सूर्य के दृश्य चक्र की पूजा एटन के प्रतीक के रूप में करता था। अब जब अखनाटन ने जो एटन की स्थापना की थी वो एक एकेश्वरवाद का ही दृष्टिकोण था और वह सूर्य का ही उपासक था। वह विश्वास करता था एटन सभी को प्रकाश और गर्मी बिखेरते हैं। अब इसमें एटन को सूर्य कहा गया है तो हम जानते हैं कि सूर्य से गर्मी और प्रकाश हमें दोनों चीज़ मिलते हैं, तो वही बताया गया है। अखनाटन के अनुसार एटन देवता सभी प्राणियों का दयालु पिता थे। अब अखनाटन ने इसे एटन को सभी के पिता भी कहा है, ठीक है। एटन देवता की पूजा का समय सूर्योदय और सूर्यास्त का समय निश्चित किया क्योंकि इन दोनों समय में सूर्य की किरणों अत्यंत कोमल और हितकरकारी होती थी। अब एटन की पूजा अखनाटन ने सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ही रखा क्योंकि उस समय वहाँ सूर्य की किरण बहुत ही कोमल और हितकारी होती थी। उस समय प्राचीन समय में मिस्र के लोग सूर्य से डरते थे क्योंकि उसमें से इतनी गर्म रोशनी आती थी कि वो लगता था कि उन्हें भस्म कर देंगे, मगर ये सोच को अखनाटन ने बदलने का प्रयास किया। अखनाटन का मानना था कि एटन देवता की पूजा करना सरल था, पूजा की विधि साधारण थी। अब वह मूर्ति पूजा का कट्टर विरोधी था और उसने यह घोषित किया कि एटन देवता की पूजा किसी मूर्ति के माध्यम से नहीं होनी चाहिए। अखनाटन ने यह भी कहा कि मूर्ति पूजा का वह विरोध करता था और उसने कहा था कि एटन देवता की मूर्ति को पूजा नहीं जाएगा और उनकी मूर्ति भी नहीं बनाई जाएगी। प्राचीन विश्व के इतिहास में इस तरह किसी भी शासक ने इस प्रकार राष्ट्रीय संसाधनों का उपयोग इस कुशलता से नहीं किया था। एक निरंकुश शासक होने के नाते उसके हाथ में सारी शक्ति केंद्रित थी, फिर भी उसकी शासन उदार तथा सुव्यवस्थित थी। अब इसमें कहा गया कि प्राचीन विश्व के इतिहास में इस तरह किसी भी शासक ने राष्ट्रीय साधना को उपयोग नहीं किया था। कहा जाता है कि इस प्रकार से किसी भी शासक ने धार्मिक व्यवस्था का स्थापना नहीं किया था और वह निरंकुश होने के साथ साथ उसके सारी शक्तियाँ केंद्रित भी थी और वो अपने शासन में बहुत ही निपुण भी था, ठीक है। अब इस टॉपिक को हम कंप्लीट करने के बाद इसका एक निष्कर्ष निकालेंगे, ठीक है। अब मैंने बताया ही हर वीडियो में कि हर टॉपिक में एक निष्कर्ष निकलता ही है और हर निष्कर्ष को अपने अपने नज़रियों से ही लिखें। मेरा क्या नज़रिया है मैंने इसमें लिखा है, अब देखते हैं। उपरोक्त कथन से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एक मामूली पुरोहित के पद से ऊपर उठने वाला यह व्यक्ति में सिकंदर या नेपोलियन की याद दिलाता है। इसमें कहा गया कि एक सामान्य पुरोहित से उठकर अखनाटन में सिकंदर या नेपोलियन की छवि दिखाई देती है। अखनाटन ने अपने पूरे शासनकाल में धार्मिक एकीकरण पर जोर दिया और उसने एमन की जगह एटन देवता की स्थापना की। और उसने कुल मिला के 15 सालों तक शासन किया और अपने पूरे शासनकाल में उसने एकेश्वरवाद पर भी जोर दिया और उसने एमन की जगह में एटन की स्थापना की। अखनाटन के पास राजनीतिक ज्ञान कम था पर वह धार्मिक जीवन में एक सफल शासक बना, इसी कारण मिस्र में उसका बोलबाला था। अब हम जानते हैं कि उसने राजनीतिक सुधार कुछ नहीं किया, प्रशासनिक सुधार नहीं किया, मगर उसने आर्थिक सुधार बहुत ही हद तक अच्छा किया था और इसी की वजह से वो अपना शासन सफल बना पाया, ठीक है। चलिए, थैंक यू।